हेलो बच्चों, मैं सन्नी कुमार टाइम्स स्टडी सेंटर का मैथ फैकल्टी। मैं आप लोगों को आज नंबर्स के बारे में बताऊंगा। जैसे नंबर्स, हम लोगों ने बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। इसको हम लोग आज डिफाइन करेंगे। कौन सा नंबर कैसा होता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर कौन कौन होता है, इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर इसको हिंदी में विषम संख्या बोला जाता है। ये संख्या हुई ए नंबर हुज डिवाइडेड बाय हुज नॉट डिवाइडेड बाय 2 is called odd number, is called odd number। वह संख्या जो 2 से कटती या विभाजित नहीं होती है, जैसे 1 2 से डिवाइड नहीं होती, 3 2 से डिवाइड नहीं होती, 5 नहीं होती। इसको चेक किया जाए, 2 से भाग करें 5 में, एक बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 2 नहीं 4, एक रिमाइंडर बच रहा है, जबकि हमको शेषफल कितना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलो इसके आगे अब सेकंड नंबर, सेकंड इसको डिफाइन किया जाएगा इवन नंबर। सम संख्या, सम संख्या ए नंबर हुज डिवाइडेड बाय 2। क्या लिखा जाए इसमें, इसका डेफिनेशन क्या होगा, ए नंबर हुज डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। वो संख्या जो 1 से पूरी पूरी कट जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहलाता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑड नंबर, ये अपर क्लास में काम आता है। 2n - 1 n इक्वल टू नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। अगेन यहाँ पर अब इसका कुछ कोई कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इवन नंबर, सम संख्या का मानक रूप क्या कहलाता है, 2n, n बिलोंग्स टू n, n क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, 1 1 2 3 डॉट, मानक रूप निकल जाए। अगेन यहाँ तक हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं प्राइम नंबर, थर्ड प्राइम नंबर। A number which divided by 1 and itself is called prime number। वह संख्या जो एक और अपने आप मतलब स्वयं से विभाजित हो। A number which divided by 1 and itself मतलब एक और अपने आप से विभाजित हो। 1 and itself स्वयं अपने आप से विभाजित हो, itself is called prime number, is called prime number। यहाँ तक देखो, a number will divide किससे, 1 and itself is called prime number। फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको ऊपर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल, एक और अपने आप से एक नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही से विभाजित होता है, इसके जस्ट बड़ा। दो, एक और दो से करता है। तीन, एक और तीन से डिवाइड होता है। फोर नहीं होगा, क्योंकि फोर वन से भी डिवाइड होता है। फोर का इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, वन भी होगा, टू भी होगा, फोर। लेकिन फोर टू स्टार है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। जबकि थ्री वन से डिवाइड होता है और थ्री से डिवाइड होता है। हो रहा है, टू वन से डिवाइड होता है और टू से डिवाइड होता है। फाइव वन से डिवाइड होता है और फाइव से डिवाइड होता है। सिक्स वन से डिवाइड होता है, टू से डिवाइड होता है, थ्री से डिवाइड होता है और इसका सिक्स से भी डिवाइड होता है। ये नहीं होगा। इसका अदर फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं, प्राइम नंबर का फैक्टर कितना हो सकता है, प्राइम नंबर का गुणनफल। प्राइम नंबर कितना गुणनफल, एक और दो, मतलब एक से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है। तो बोल सकते हैं फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का गुणनफल। इसके पहले यहाँ पर लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का फैक्टर कितना हो सकता है, कोई लैंग्वेज पूछ सकता है भरवली, तो क्या हो सकता है, मौखिक एग्जाम में आता है पूछने के लिए। फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर क्या बोलिए, टू। देखने से यहाँ पता चल रहा है दो किससे किससे डिवाइड होता है, वन एंड टू से। थ्री किससे डिवाइड होता है, वन एंड थ्री से। फोर किससे डिवाइड होता है, वन टू फोर। इसका फैक्टर कितना है, मोर देन टू आ रहा है, लेकिन टू ने हमको कितना चाहिए, फैक्टर टू ही चाहिए ना, इसलिए प्राइम नंबर नहीं हुआ। सिक्स भी क्यों नहीं, क्योंकि इसका वन से डिवाइड हो रहा है, टू से डिवाइड हो रहा है, थ्री से डिवाइड हो रहा है, सिक्स से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए यही प्राइम नंबर नहीं है। एट वन से डिवाइड होता है, टू से डिवाइड होता है, फोर से डिवाइड होता है और एट से डिवाइड होता है। इसका ही मोर देन टू फैक्टर आ गया। हमको कितना फैक्टर चाहिए, टू फैक्टर, ये भी नहीं। 11 वन से डिवाइड होता है और 11 से डिवाइड, ये फैक्टर, इसका फैक्टर कितना हुआ, वन एंड टू। तो प्राइम नंबर का क्या बोल सकते हैं, क्या पर 2 3 5 11, इसके बीच में 7 भी आ जाएगा, क्योंकि 7 वन और 7 से डिवाइड होता है। 11 13 17 19 एक्सेट्रा। यहाँ तक किसी को समझने में प्रॉब्लम है? अगला नंबर, लिखते रहना बच्चों, पॉज करके वीडियो। उसके बाद को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। हाँ, उसका कोई पूछ सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसके पहले और एक नंबर पढ़ो इसी को। द HCF of two numbers, the HCF of two numbers is 1। दो संख्या का महत्तम समापन कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। एंड these numbers are called, क्या कहा रहेगा, these numbers are called co-prime number, co-prime number। इसको लिख सकते हैं कैसे, यदि दो संख्याओं का मस या महत्तम सामर्थ्य एक हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 and 2 3 का HCF कितना हो जाएगा, HCF of 2 and 3, HCF of 2 and 3 तो हो जाएगा 1 हो गया, निकाल कर देख सकता है। 1 से डिवाइड होगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 से कट गया। HCF of कितना आया, 1 आ रहा, तो क्या हो जाएगा, ये को प्राइम नंबर है। क्या कहला सकता है, 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स। जब भी होता तब पेयर में होता है, जैसे 2 and 3 को प्राइम
numbers. 4 and 5, 4 and 5, 6, 5, 7, 8, 17। कोई भी दो नंबर के सिर्फ होना चाहिए कितना, एक होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, कोप्राइम नंबर्स, सअभाज्य संख्या। चलो यहां तक किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बोल सकता है। उसके बाद एक आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसको ऋण संख्या या यौगिक संख्या, इसको अच्छा तरह से बहुत सारे हिंदी मीडियम की किताबों में यहाँ यौगिक संख्या लिखा है, ऋण संख्या बहुत ही कम मात्रा में लिखी है, इसलिए यहाँ पर यौगिक संख्या लिखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है यौगिक संख्या। ठीक है, और किसी को डाउट है नहीं है, अब क्या लिख सकता है, इसमें इसका फैक्टर कितना हो जाए, मोर देन 2 होना चाहिए। ए नंबर क्या डायरेक्ट बोलते, यही बोल सकते, द फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर मोर देन 2। द फैक्टर ऑफ, फैक्टर किसको कहा है, जो संख्या जैसे 4 का फैक्टर बोलने के लिए कहा जाएगा, क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 4 बोलेगा तो फैक्टर ऑफ 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1, 2, 4, मतलब कोई से किससे डिवाइड हो रही है उसी को उसका फैक्टर बोला जाता है। हम लिख रहे हैं फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, द फैक्टर ऑफ यौगिक संख्या का गुणनखंड कितना होना चाहिए, मोर देन 2, मोर देन 2, मोर देन 2 नंबर। थोड़ा सा यहाँ पर कह रहे क्या सिंबल देगा, द नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंड की संख्या, द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर इज मोर देन 2 इज इक्वल कंपोजिट नंबर। यदि अभाज्य संख्याओं की संख्या, यदि यौगिक संख्याओं की गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, इसका कितना होना चाहिए फैक्टर, मोर देन 2, न कि 2, अगर 2 हो गया तो कौन सी संख्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, हमको मोर देन 2 फैक्टर चाहिए ना। जैसे 6 का को फैक्टर, 6 का कंपोजिट नंबर क्या है, 6 कंपोजिट है कि नंबर प्राइम नंबर है, अगर 6 का को फैक्टर मोर देन 2 आ गया, फॉर एग्जांपल में 6 से देखते हैं, फॉर एग्जांपल इसका फैक्टर ऑफ 6 लिखते हैं, फैक्टर ऑफ 6 किससे डिवाइड होगा बच्चों, 1, 2 और किससे होगा 3 एंड 6, कोई प्रॉब्लम। फिर पूछेगा फैक्टर ऑफ 8, इसका क्या हो जाएगा, 8 का गुणनखंड किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 से हो सकता है, बोल सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, चलो काट देंगे। 4 एंड 6 से हो सकता है, नहीं हो सकता, इसको भी काट दूंगा। और किससे हो जाएगा, 8 से डिवाइड, मतलब इसे किस कौन सा गुणनखंड, 1, 2, 4 और 8, इसका मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसका भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हुआ। ऐसे चेक कर सकते हैं। पूछे फैक्टर ऑफ 15 या फैक्टर ऑफ 9, तो क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 9 से, मोर देन 2 फैक्टर्स है कि 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर है, तो 9 भी लिख देंगे। चलो फैक्टर ऑफ 11, इसका गुणनखंड कितना है, 1 और 11। अब बताइए कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है, इसका गुणनखंड कितना है, 1 और 2, अगर 2 गुणनखंड होता है तो कौन सा संख्या होता है, प्राइम नंबर होता है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, ये कंपोजिट नंबर नहीं है, कौन सा नंबर है, बोलेंगे प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर
कौन सा नंबर नहीं है? कंपोजिट नंबर नहीं है, योग्य संख्या नहीं, कंपोजिट नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है। यहाँ तक किसी का डाउट? अब तुमको समझ में आ गया कैसे कौन सी संख्या कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर, ऑड है कि इवन है। अब तुम लोग यहाँ से पहचाना जा सकते हो। चलो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना।